केंद्रीय प्रांतों, अब मध्य प्रदेश में एक अमीर यूरोपीय ठेकेदार रहता था। नाम रखते हैं एंडरसन। वो रेलवे कंपनियों को पत्थर की बालास्ट सप्लाई करता था और पिछले 25 साल से ये कारोबार चला रहा था। वो करोड़पति था, इलाके का सबसे अमीर आदमी। जिला बड़ा था, उसके नीचे कई एजेंट और मैनेजर थे। एंडरसन की कोई संतान नहीं थी, न कोई करीबी रिश्तेदार। एक बार शादी हुई थी, लेकिन पत्नी सालों पहले मर चुकी थी। वो शहर के बीच में एक बड़े बंगले में अकेला रहता था। बंगला खुद बनवाया था। चारों तरफ ऊंची दीवार, बीच में बड़ा बगीचा, आउटहाउस और नौकरों के क्वार्टर। एंडरसन पैसों का दीवाना था। हमेशा सोचता रहता कैसे और अमीर बने। अलौकिक चीजों पर विश्वास नहीं करता था। दोस्तों को भूत प्रेत की कहानियां सुनाकर हंसता, कहता ये सब बकवास है, आलसी दिमाग की उपज। 1 जून की सुबह, जो भारत में बहुत गर्मी वाली होती है, एक भारतीय फकीर उसके बंगले के कंपाउंड में भिक्षा मांगने आया। एंडरसन और उसकी नई पत्नी वरांडा में चाय पी रहे थे। रात भर गर्मी से नींद नहीं आई थी। पंखा चलाने वाला कूलर सो गया था तो मूड खराब था। ठेकेदारों का जीवन भारतीय मजदूरों के बीच बीतने से किसी को अच्छा स्वभाव नहीं देता, और जून की गर्मी तो बिल्कुल नहीं। फकीर जब बेधड़क वरांडा की ओर बढ़ा तो एंडरसन का गुस्सा भड़क गया। क्या चाहिए? एंडरसन ने गरज कर पूछा। खाना, फकीर ने कहा। कुछ नहीं दूंगा, एंडरसन ने कहा। पैसे दे दो, खुद खरीद लूंगा, फकीर बोला। एंडरसन को विरोध पसंद नहीं था। वो चिल्लाया, गालियां दी और नौकरों को आदेश दिया, इसको बाहर फेंको। नौकरों ने फकीर को घसीट कर निकाला। जाते जाते फकीर मुड़ा और बोला, बहुत जल्दी तुम्हें पता चलेगा भूखा रहना कितना दर्दनाक है। एंडरसन ने हंस दिया। वो अमीर था, अच्छा बॉस। 100 पाउंड का ऑर्डर गंदे कागज पर लिखकर बैंक भेजे तो मान लेता। भूखे मरने का क्या, लोग नदियों में कूदकर प्यास से बचते हैं। लेकिन वो तो अमीर था। सुबह 10 बजे नाश्ते की घंटी बजी। एंडरसन पत्नी के साथ डाइनिंग रूम गया। अंडे, बेकन और कॉफी की खुशबू आई, लेकिन मछली के प्लेट में एक बड़ा जीवित कीड़ा रेंग रहा था। एंडरसन ने नौकर को बुलाया, प्लेट हटा दी। नौकर घबरा गया। 1 मिनट पहले तो सिर्फ मछली थी। अगली डिश आई। कवर हटाया तो ऊपर झाड़ों की धूल की परत। खानसामा हैरान, कवर लगाकर ले गया। कोई बात न की। 5 मिनट बाद तीसरी डिश। कवर हटाया, सब स्थिर की झाड़ू से भरा। बदबू भयानक। प्लेट हटा ली। एंडरसन का सब्र टूट गया। बिना नाश्ते ऑफिस चला गया। एंडरसन का आदत था दोपहर 2 बजे ऑफिस में लंच। खानसामा टिफिन बॉक्स लेकर आता। आज भूख ज्यादा लग रही थी। कल रात की नींद न आई, सुबह नाश्ता न हुआ। लेकिन 2 बज गए, खानसामा ना आया। एंडरसन भूख से चिड़चिड़ा हो गया। पंखा कूलर को तेज खींचने को कहा। 2:15 हो गए। एंडरसन ने चपरासी को भेजा खानसामे को ढूंढने। 2 मिनट बाद कलेक्टर मिस्टर एटकिंस आ गए। एटकिंस जिले के प्रमुख अधिकारी थे, डिप्टी कमिश्नर, एग्जीक्यूटिव हेड और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। एटकिंस ने बताया, मोटर कार से रास्ता काटा, तुम्हारा खानसामा गिर गया। चोट लगी लेकिन गंभीर नहीं। टिफिन बॉक्स भी कुचला गया, चाइनी सब टूट गई। अस्पताल ले गया हूं, डॉक्टर कहते हैं 2 दिन में ठीक है। एटकिंस एंडरसन के पुराने दोस्त थे, 20 साल से जान पहचान। लेकिन एंडरसन भूखा था। वो चिल्लाया, नेग्लिजेंस ड्राइविंग का केस करूंगा। एटकिंस हैरान, एंडरसन कभी ऐसा न बोला। वो चुपचाप चला गया। शाम क्लब में एटकिंस ने यह किस्सा सुनाया। सबने कहा एंडरसन पागल हो गया। एंडरसन शाम 6 बजे घर लौटा। चाय की उम्मीद, लेकिन ना आई। कुक आया, चूल्हे में केतली रखी लेकिन पानी न था, गर्म होकर फट गई। आधा घंटा लगेगा। एंडरसन समझ गया, फकीर का श्राप है। मुस्कुराया, मोटर बुलाई, रेलवे रिफ्रेशमेंट रूम ट्राई करेंगे। ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट किया, कोई हादसा न हुआ। रिफ्रेशमेंट रूम पहुंचे तो बंद। प्लेग केस रिपोर्ट हुए, चूहा मिला तो डिसइंफेक्ट हो रहा है। स्टाफ नेक्स्ट स्टेशन चला गया। नेक्स्ट स्टेशन 8 मील दूर था, रोड न था। जैसा सोचा था, एंडरसन कड़वे स्वर में बोला। कैप्टन फ्रेजर के पास चलें, उनके परिवार हैं, खाना मिल जाएगा, पत्नी बोली। कैंटनमेंट 5 मील दूर। रास्ते में कार खराब, घंटा लगा। 8:30 पहुंचे। फ्रेजर क्लब से लौटे 9 बजे। हैरान देखा एंडरसन को। एटकिंस का किस्सा सुना था। एंडरसन ने अपना पक्ष बताया। फ्रेजर ने डिनर के लिए रोका। सॉरी लेट हूं, क्लब से लौटते घोड़ा घबरा गया, कैरेज क्षतिग्रस्त, हैकनी से आए। 9:15 पर डिनर टेबल पर। खानसामा घबरा गया, अतिथि देखकर। सूप आया। खानसामा नर्वस, एंडरसन के कान पर पूरा प्लेट उड़ेल दिया। सूप गर्म था, चिल्लाहट मची। प्लेट टेबल पर लुढ़की, मिसेस फ्रीजर के लैप पर आइस वाटर गिरा। मस्लिम ड्रेस भीग गई। वो चेंज करने चली गई। मिसेस एंडरसन उठी, हमारा श्राप है, तुम्हारा डिनर बर्बाद न करें। फ्रेजर विरोध किए, लेकिन वे चले गए। पत्नी को भूख न लगी, लेकिन एंडरसन को लग रही थी।
घर जाते बाजार से गुजरे। एंडरसन ने कहा, रुको, कुछ खरीद लें। एक दुकान पर रोटी मांगी, दुकानदार ने दी, लेकिन जैसे ही काटी रोटी में सांप का सिर निकला। चिल्लाहट मची, दुकानदार भागा। घर पहुंचे रात 11 बजे। कुक ने कहा, डिनर तैयार है, लेकिन जैसे ही प्लेट खोली सब कीड़े मकोड़ों से भरा। एंडरसन रो पड़ा। पत्नी ने कहा, फकीर का काला जादू है, कल संत बुलाएंगे। रात भर नींद ना आई। सुबह एक संत आया, जिले भर प्रसिद्ध। नौकर रोकने लगे, लेकिन संत अंदर घुसा। एंडरसन को देखा, मुस्कुराया, पूछा क्या हुआ। एंडरसन ने सब बताया। संत बोला, वो फकीर काला जादू जानता है, मंत्र से श्राप दिया, पैसे दो, मैं हटाऊंगा। एंडरसन ने सारा पैसा दे दिया। संत जलने वाली घाट पर जाकर अनुष्ठान किया, लौटा, कहा, श्राप हट गया, ठीक हो जाओगे। एंडरसन धीरे धीरे ठीक हुआ, लेकिन पैसा सब गया। बंगला, बिजनेस बेचना पड़ा, चैरिटी पर जिया। हमेशा पछताता, काश फकीर को न भगाता। ये कहानी बताती है कि काला जादू खतरनाक है, इससे न खेलना चाहिए। पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, कुछ शक्तियां उससे ऊपर हैं।